हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए, केमिस्ट्री में कुछ दिन से क्लास नहीं चल रही थी, आज से कंटिन्यू चलेगी। क्या क्या आप पढ़ चुके हैं तो उसको जानते हैं। आज चलने वाले क्या चलेंगे, टिंडल प्रभाव यानी कोलाइट का एक गुण है। क्या है कोलाइट का गुण है, पढ़ेंगे आज टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे। टिंडल प्रभाव में क्या क्या अपने समझना है, टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में चलेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव होता है क्या, किसी प्रकाश की किरण जो आती है इसकी रिफ्लेक्स होते, जानते हैं कि जब गाँव घर में लाइट जलाते, क्या लाइट जलाते हैं एक्चुअली लाइट जो जलाते हैं तो क्या होता है, गाँव में जो घर में जो लाइट जलेगा वो क्या होता है, तो आकर्षण से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, प्रतीत होता है, तो वो क्या होता है अपने चारों ओर पे फैल जाता है। यानी रूम में जो उसका भी, जैसे कि लाइट लीजिए, मान लीजिए लाइट लेने के बाद उसका भी क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ होगा फैलेगा। क्या होगा, फैलेगा। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव में, क्या होता है टिंडल प्रभाव में, तो क्या होता है इसके चैप्टर में। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरण क्या होता है, तो गति से टकराता है। कोलाइट से टकराने के बाद चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। तो इस टिंडल में जैसे कि लाइट के रूम में क्या होता है, एक पॉइंट होता है लाइट, लाइट बोर्ड में लगा हो या होल्डर में, कुछ में भी लगा, लगने के बाद क्या होता है, तो वह क्या होता है, तो फैलता है। जब लाइट गति का एक क्षेत्र होता है, क्या होता है, जितना उसका भी एक निश्चित, एक्चुअली उसका भी निश्चित एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र क्या होता है, तो उसका एक क्षेत्र होता है जो अपना ही फैलेगा। उसके बाद जैसे कि मानिए टिंडल प्रभाव जो होता है, जिसका एक रूम का क्षेत्र, देखिए रूम में जब लाइट जलाते हैं, लाइट जलाने के बाद देख लीजिए इन रूम से दूसरा रूम लाइट नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसका भी भैया एक क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र तो ये पहले समझिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइट से टकराने के बाद तो वह का प्रतीत होता है, चारों ओर फैल जाता है। टकरा के चारों ओर रूम में क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाने के बाद क्या होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। फैलने की क्षमता को ही कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे कि समझिए, एक्चुअली सिंपल भाषा में समझना है। जैसे कि अपना लोग एक रूम रहे, उसमें क्या करें, लाइट जला रहे, क्या करें, लाइट जला रहे। लाइट जलाने के बाद क्या होता है, एक रूम में क्या होता है, किसी से टकराता है, प्रकाश रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है, तो वो रूम में क्या होता है, चारों ओर फैलता है। फैलने की वही विधि क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जो क्या होता है, प्रकाश जब कोलाइट से टकरा कर चारों ओर फैलता है, फैलने की इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक लाइट है, क्या ये लाइट है, क्या है ये लाइट है, क्या है लाइट है। लाइट जलाने के बाद क्या है, एक लाइट है, क्या है, लाइट है, क्या है, लाइट, एक लाइट है। जलाने के बाद क्या, चारों ओर फैलता है ऐसे। कैसे फैलता है, ऐसे, ऐसे फैलता है, चारों ओर फैलता है, ऐसे फैलता है। क्या होता है, चारों ओर फैलने के वजह किसी क्या कहते हैं, टिंडल, टिंडल कहते हैं, टिंडल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यही है टिंडल। टिंडल क्या होता है, तो क्या होता है, ये लाइन क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, क्षेत्र के चारों ओर फैलता है। फैलने की प्रक्रिया को इसे क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि लाइट क्या हुआ, चारों ओर एकत्रित वाली, चारों ओर एक लाइट जला है, घर में होल्डर में जल रहा है। जलने के बाद एक्चुअली क्या होता है, तो क्या होता है, चारों ओर फैल रहा है। देखिए फैल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। क्या 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 चारों ओर फैल रहा है। फैलने किसी भी चीज को क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है, क्या है टिंडल प्रभाव। देखिए सर, टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको समझिए। टिंडल प्रभाव होता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, किरण कोलाइड, कोलाइड से टकरा, क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण कोलाइड से टकराकर, टकराकर चारों ओर फैल जाता है,
फैल सिंपल से फैल जाता है तो उसे टिंडल प्रवाह कहते हैं। क्या होता है टिंडल प्रवाह कहते हैं? क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण कोलाइट से टकराकर, क्या होता है, कोलाइट से टकराकर चारों ओर फैलता है। क्या, जैसे कि रूम में लाइट जलाए, क्या भैया, रूम में लाइट जलाने के बाद क्या हुआ, लाइट जलाए, जलाने के बाद क्या, तो देखिए कि रूम पूरा लाइट झकाझक कर रहा था। क्या, तो एक टकराया तो क्या, तो पड़ती तो चारों ओर फैल जाता है। लाइट क्या होता है, एक जगह से क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। फैलने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ गए। और उसके बाद है ब्रह्मणी गति। क्या है दूसरा गुण, क्या है दूसरा, एक हो गया। दूसरा गुण क्या है, चित्र के माध्यम से देख लीजिए एक बार। चित्र के माध्यम से देखिए, जैसे कि एक लाइट है, क्या है, लाइट है, मान लीजिए लाइट है, क्या है, लाइट है। ये क्या हुआ, चारों ओर फैला। क्या हुआ, चारों ओर फैला, चारों ओर फैला। क्या हुआ, चारों ओर फैला, ये चारों ओर फैला। मान लीजिए क्या, यही इसी की घटना को क्या कहें, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव, यही हुआ टिंडल प्रभाव। ठीक, यही हुआ टिंडल प्रभाव का। क्या हुआ, टिंडल प्रभाव। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देंगे बढ़ानी गति। बढ़ानी गति देखेंगे क्या होता है। क्या होता है, टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहते हैं, बढ़ानी गति। क्या कहता है, कहता जब क्या होता है बढ़ानी गति में है, जब बढ़ानी गति, जब कोलाइड, कहते कोलाइड में एक गुण और क्या है, समझिए पहले। क्या होता है, कोलाइड में बढ़नी गति पाया जाता है। बढ़नी गति पाया जाता है। तो बढ़नी गति क्या होता है, टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहते हैं, जैसे कि कोई लाइट होता है, देखिएगा कभी कभी देखिएगा रिफ्लेक्शन होता है। तो किसी भी लाइट बजाने का होता है, क्या होता है, टेढ़े मेढ़े। तो एक लाइट कैसे जाएगा, तो लाइट ऐसे जाएगा। देखिए तो लाइट कैसे जाएगा, तो ऐसे गया, ऐसे एक पॉइंट बना, फिर इधर आया, फिर एक बना, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आया। यही क्या है, एक टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहेंगे, बढ़ानी गति। क्या होता है, बढ़ानी गति। लिखेंगे इसका परिभाषा, मतलब जो टेढ़े मेढ़े गति, मतलब लाइट सीधा ना जाए। कभी कभी देखेंगे इधर से आएगा, तो कभी ऐना लिखिए, रिफ्लेक्शन होना, मतलब टेढ़े मेढ़े गति मतलब रिफ्लेक्शन होना। जब रिफ्लेक्शन होता है, जब उधर से प्रकाश की किरण आती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर क्या होता है, मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़ने की वही बात टेढ़े मेढ़े गति। जब प्रकाश की रोशनी क्या हो, टेढ़े मेढ़े हो, तो वही क्या है, बढ़ानी गति। ये क्या होता है, बढ़ानी गति देख लीजिए, बढ़ानी गति क्या है, बढ़ानी गति जानी क्या है। बढ़ानी गति में क्या है, कोलाइड के कणों, कहते हैं कोलाइड के, लिखेंगे कोलाइड के कणों के, मतलब क्या, कोलाइड के टेढ़े मेढ़े कणों के टुकड़े, मतलब टुकड़े क्या होता है, टेढ़े मेढ़े। क्या होता है, कोलाइड के कणों के क्या होता है, टुकड़ा टेढ़े मेढ़े। कोलाइड के कणों के टेढ़े मेढ़े गति को बढ़ानी गति कहते हैं। चित्र देखिए इसका कैसा है, एक लाइन का मतलब क्या अथी है, ये आपका विधि है, गुण है अथी का, कोलाइड का। इसका क्या टिंडल प्रभाव गुण है। क्या होगा इसका, देखिए क्या होगा, चित्र क्या होता है इसका, ऐसे आया, एक पॉइंट आया, ठीक ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, ये है चित्र इसका।
एक बढ़नी गति क्या है, यहाँ से आया यहाँ यहाँ यहाँ, चित्र के माध्यम से देखिए कोलाइट के कणों को क्या होता है, उसका जो प्रकाश में जो कण रहता है, कण वो क्या होता है, तो टेढ़े में कभी देखेंगे, कभी अंधेरा में जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अंधेरा में कहीं छेदा होता है, कहीं टीना होता है, तो देखिए क्या आता है, उधर से प्रकाश की किरण आएगी, क्या प्रकाश की किरण जो आएगी, तो देखिए होंगे कि प्रकाश की किरण में क्या होता है, वो टेढ़े मेढ़े होता है, क्या होता है, टेढ़े मेढ़े किरण क्या होता है, तो वो एग्जैक्टली की वो सीधा नहीं आता है, क्या तो कुछ देखिए कण दिखेगा, सन 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 टाइप का करेगा, क्या करेगा, सन 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 टाइप का करता है, तो क्या होता है, वो टेढ़े मेढ़े एक और किधर जाएगा, इधर जाएगा, वो कण जो होता है, प्रकाश की किरण में जो कण होती है, वो क्या होता है, गति में कभी कभी अंधेरे प्रकाश की किरण जाती है, तो देखिए बहुत सारा धूल कण उड़ रहा होगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारा धूल कण उड़ रहा होगा, तो क्या होता है, तो वह सीधा नहीं होता है, वो क्या होता है, टेढ़े मेढ़े, मतलब देखिएगा कण इधर से इधर से उधर, क्या विचलन में गति में होता है, क्या होता है, गति में, तो टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहते हैं, क्या होता है, कोलाइट के कण, क्या होता है, कोलाइट के कण क्या होता है, टेढ़े मेढ़े की गति को क्या कहते हैं, ब्राह्मणी गति, गति जो होता है लाइट में जो कण उड़ते रहता है, धूल कण का जो होता है, तो उड़ते जो रहता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्राह्मणी गति। यहाँ तक कंप्लीट। क्या होता है, टिंटल पर क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, टिंटल पर से टकरा कर चारों ओर फैलता है, क्या होता है, चारों ओर फैलता है, तो उसे टिंटल पर करते हैं, ये एक्चुअली एक कोलाइट का गुण है, क्या है, कोलाइट का गुण है। उसके बाद चित्र के माध्यम से देख लीजिए, आसान से समझिएगा, तो कोलाइट क्या, तो कोलाइट में क्या होता है, बढ़नी गति भी पाया जाता है, बढ़नी गति तो पाया जाता है, क्या होता है उसका भी समझना है, बढ़नी गति क्या होता है, कोलाइट के छोटे छोटे कण जो होते हैं क्या होता है, टेढ़े मेढ़े होते, क्या सीधा नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते, टेढ़े मेढ़े होते, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं बढ़नी गति। ठीक, यहाँ तक समझ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप, स्कंदन क्या होता है, इसमें स्कंदन में चलिए, ये सब कोलाइट का गुण है, क्या है, कोलाइट का गुण है। ये 5 नंबर क्या दिया है, इसमें 5 नंबर क्या है, इसमें स्कंद स्कंदन पाया जाता है, पाया जाता है। स्कंदन क्या होता है, देखिए स्कंदन, स्कंदन, स्कंदन क्या होता है, इसको देख लीजिए। स्कंदन क्या होता है, विद्युत अवघटा, क्या होता है, विद्युत अवघटा में कोलाइड से क्या होता है, कोलाइड से विद्युत अवक्षेपण बनता है। पेप्टिक में क्या होता था, विद्युत अवघटा से के अवक्षेपण बनने की प्रक्रिया क्या कहते थे, कोलाइड से अवक्षेपण बनने की पेप्टिक। तो इसमें क्या था, अवक्षेपण होता है, कोलाइड से अवक्षेपण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं स्कंदन। स्कंदन क्या होता है, विद्युत अवघटा, क्या होता है, विद्युत अवघटा, कि तब विद्युत अवघटा की उपस्थिति में कोलाइड, क्या होता है, विद्युत अवघटा, विद्युत अवघटा की उपस्थिति में कोलाइड से स्कंदन बन, मतलब कोलाइड से अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्कंदन। किसकी परिभाषा क्या होता है, विद्युत अवघटा की उपस्थित में कोलाइड से अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। कहते हैं स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अवघटा की उपस्थिति में, क्या होता है, विद्युत अवघटा की उपस्थिति में कोलाइड से
कोलाइड से अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। क्या होता है? स्कंदन। उसके नेक्स्ट क्या है? स्कंदन हो गया। तो उसके बाद यहीं तक ये चार चार गुण है इसका, किसका? कोलाइड का। कोलाइड का कौन कौन गुण पढ़े थे? एक पढ़े थे कोलाइड क्या होता है? विषम देशी गुण होता है। क्या विषम देशी होता है? उसके बाद टिंडल प्रभाव पढ़े, उसके बाद बरनी गति पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद स्कंदन पढ़े, उसके बाद एक और था जो भी पढ़ चुके हैं, हाँ, अनुसंख्या। एक इसका क्या है? इसमें अनुसंख्या का गुण भी पाया जाता है, वो भी पढ़ चुके हैं। तो 5 गुण पढ़े हैं मुख्यतः, ये स्कंदन है। आप चलेंगे अब कोलाइड के अशुद्धियाकरण क्या होता है? क्या होता है कोलाइड का अशुद्धियाकरण? जानेंगे। क्या जानेंगे? कोलाइड का अशुद्धियाकरण क्या होता है? कोलाइड में क्या होता है? एक अशुद्धियाकरण होता है। क्या जानेगा आप? ये है कोलाइड का शुद्धिकरण। क्या है? कोलाइड कोलाइड का अशुद्धिकरण क्या? कोलाइड का विशुद्धिकरण क्या होता है? इसको समझना है। और क्या होता है एक नंबर में? क्या शुद्धिकरण में एक नंबर में आएगा अपवहन। क्या होता है अपवहन? क्या होता है उसके बाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। अपवहन क्या होता है? देखिए, एक नंबर में अपवहन छोटा छोटा है, इसको समझना है। एक इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है। क्या है? बीबीआई है। क्या है? बीबीआई। तो क्या होता है अपवहन? क्या होता है इसको समझिए। झिल्ली के माध्यम से क्या होता है? अशुद्ध कोलाइड को शुद्ध करने की प्रक्रिया मैनेजिंग है। जैसे कि अपना ब्लड है, क्या है? अपना शरीर के अंदर क्या ब्लड है? तो हाथ से तो साफ से क्या करते थे? अवशोषण में, अधिशोषण में हम लोग क्या करते थे? अधिशोषण में हम लोग क्या करते थे? अधिशोषण में अधि कर लेते थे। क्या कर लेते थे? तो अधिशोषण में अपना से साबुन से आए, स्नान किए, काम ओवर कर करके आए, तो काम करने के बाद क्या करते थे? फिर शरीर को हम लोग फ्रेश कर लेते। क्या करते? फ्रेश कर लेते थे। तो इसमें क्या होता है भैया समझे, जिससे कि मान लीजिए, तो इसमें एक डायलिसिस मशीन है। क्या है? डायलिसिस मशीन। अर्ली मान लीजिए डायलिसिस मशीन क्या होता है? तो ब्लड को शुद्ध करता है। अशुद्ध को क्या करता है? शुद्ध। जैसे कि मान लीजिए ब्लड में कुछ हो गया है। क्या हुआ? कुछ हो गया है, ब्लड थक्का बनना शुरू कर दिया। तो थक्का बनना जो शुरू कर दिया, तो क्या क्या ब्लड जमने लगा। थकना बनना जब बनता था, तो क्या करता है? डायलिसिस मशीन के माध्यम से, अववहन के माध्यम से क्या करता है? उसको शुद्ध करता है। शुद्ध ब्लड को क्या करता है? शुद्ध। शुद्ध करने मतलब उसको थक्का बांधे, उसको क्या चलाएगा? उसको फ्रेश करेगा, साफ करेगा। साफ करने जो झिल्ली के माध्यम से उसे साफ किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपवहन। अपवहन में क्या होता है? जो ब्लड का शुद्ध ब्लड है, अंदर में, हमारे अंदर में क्या है? कुछ पानी, ब्लड में पानी मिक्स हो गया, तो उसको क्या करेगा? शुद्ध करेगा, छानेगा। उसको क्या करेगा? छानेगा। छानेगा तो क्या होगा? तो उसे क्या अपवहन कहेंगे। झिल्ली के माध्यम से अशुद्धियां कोलाइड को क्या कहते हैं? अशुद्धियां कोलाइड को झिल्ली के माध्यम से साफ किया जाता है। साफ किया जाता है तो उसे अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवहन। फिर सुनिए कि अशुद्ध कोलाइड को झिल्ली के माध्यम से साफ करने की प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे अशुद्ध कोलाइड को झिल्ली के माध्यम से साफ करने की प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है दूसरा नंबर में क्षेत्र अपवहन। क्या होता है? विद्युत अपवहन। क्या होता है? तो क्या होता है? विद्युत अपवहन। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर है विद्युत अपवहन।
क्या समझिए, क्या विद्युत अपवहन में क्या है, जो वह अशुद्धिया कोलाइड को विद्युत क्षेत्र की मदद से, क्या तो विद्युत क्षेत्र जो उसको हमारे अंदर जो ब्लड है, शुद्धिया ब्लड है, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसमें कुछ क्षेत्र की आवश्यकता है, क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की मदद से क्षेत्र में रख के शुद्ध किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। कहते हैं विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र के से मदद से क्या होता है, साफ किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो विद्युत अपवहन कहेंगे। अशुद्धिया कोलाइड को विद्युत क्षेत्र की मदद से साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत अपवहन कहेंगे। देखेंगे अशुद्ध शुद्ध कोलाइड को क्या कहता है, अशुद्ध कोलाइड को विद्युत क्षेत्र के झिल्ली की मदद से, विद्युत क्षेत्र की मदद से साफ करने की प्रक्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक। दूसरा क्या है, तो उत्प्रेरक। क्या दूसरा, तीसरा क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भैया बहुत खराब आदमी है, ये क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग। उत्प्रेरक दूसरा क्या, उत्प्रेरक समझिए क्या होता है। उत्प्रेरक में क्या होता है, एक मिनट रुकिए। उत्प्रेरक में क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसा आदमी है, एक धनात्मक धन को उधर घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये क्या है, उत्प्रेरक ऐसा आदमी, मान लीजिए दो आदमी के बीच शादी हो रहा है, कह रहा है दो आदमी के बीच शादी हो रहा है, समझिए कहानी, चलिए इसको कहानी लेते हैं। क्या होता है कहानी, क्या होता है, दो आदमी के बीच शादी हो रहा है। क्या हो रहा है, दो आदमी के बीच एक्चुअली शादी हो रहा है। शादी हो रहा है तो क्या होता है, अगवा या उत्प्रेरक मतलब है, जैसे कि दो व्यक्ति की किस्म में, एक लड़का था एक लड़की था। क्या था, दोनों प्यार कर रहा था, क्या एक दूसरे से प्यार करता, बहुत गहरा प्यार था, लव स्टोरी की कहानी। दोनों क्या था, दोनों बहुत प्यार करता था। एक क्या आदमी क्या, उसका दोस्त बड़ी हरामी था, दूसरा टाइप का था, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, तो दोनों क्या था, एक दूसरे से क्या करता, प्यार करता था। तो क्या उत्प्रेरक काम क्या है, तो क्या बोला, इसके पास कुछ बोला कि दोस्त रे, तेरे तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो दूसरे से बात कर रहा है, कह रहा है दूसरे से बात कर रहा है। एक्चुअली एक होता है, हो ही जाता है, दूसरे से बात कर रहा है। तो बोले हाँ भाई, दूसरे से बात कर रहा है। उस जाके एक कमीना उसको क्या बोला, वो लड़की क्या बोला, अरे भाई तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है जो वो दूसरे से बात कर रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे से उसकी बात कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, दोनों क्या दूसरे से बात कर रहे हैं। एक दूसरे से जो बात कर रहा है, तो एक्चुअली क्या बोला कि दूसरे बात कर रहा है। दोनों क्या जब कॉल हुई तो क्या बात हुई, दोनों बात हुई, तो मैं तुमसे बात नहीं कर, तू हमसे चीट करती हो। इंग्लिश में बच्चा लोग बहुत अच्छा गाली देते हैं, तो इडियट जो होता है अच्छा होता है। तो क्या दोनों क्यों लड़ा हो गया, दोनों क्या एक लड़ा हो गया। क्या दर को ये जो है उत्प्रेरक वहां से क्या फिरार, और रुक नहीं सकता है, तो रुक नहीं सकता। क्या दोनों एक दूसरे से क्या फिरार हो गया। फिरार होने के बाद क्या होता है, क्या उत्प्रेरक क्या दोनों में जब लड़ाई लग गई, क्या लड़ाई लगी, जब दोनों लड़ाई करने लगा, तो क्या हुआ, एक क्या उत्प्रेरक वहां से फिरार, क्या वो हिस्सा कार्य में भागने लगा, दूसरा भाई आके छुड़ाया उसको। तो क्या होता है, छुड़ाएगा, या दोनों अलग अलग हो गया, अपने किसान के लोग अलग हो गया। तो क्या होता है, ये क्या होगा, ये उस दोनों को भाग नहीं लिया, क्या तो भाग नहीं लिया, वो भी क्या हुआ, अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। क्या हुआ, क्या अभी क्रिया में भाग नहीं लेगा, ये क्या करेगा, दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। दोनों क्या लड़ाई थे, वापस क्या लड़ा दिया। लड़ा देने के बाद क्या, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, अभी वह अभिक्रिया जिसमें भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन दर को मान को क्या कहते हैं, घटा भी देता है और बढ़ा भी सकता है। किसी दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक। एक धनात्मक आदमी पॉजिटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं और पॉजिटिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की परिभाषा क्या होता है,
वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कहता है अभिक्रिया में वह भाग नहीं लेता है, लेकिन परिवर्तित अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रवर्तित क्रिया को क्या करता है, परिवर्तित करता है, दर को परिवर्तित कर देता है। लाइट को क्या करता है, लाइट को परिवर्तित कर देता है। चुपचाप बोलने से कर देता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ओके, लेकिन क्या करता है, कोलाइड को परिवर्तित कर देता है। क्या था, उसको परिवर्तन करता है। दोनों में क्या लड़ा दिया तो क्या परिवर्तित है, क्या परिवर्तन हो गया, क्या है परिवर्तन। उत्प्रेरक यही होता है। उत्प्रेरण क्या होता है, तो क्या होता है, उत्प्रेरक के द्वारा दर को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। क्या था, दर को उत्प्रेरित करता है। क्या होता है, उत्प्रेरक के द्वारा क्या होता है, दर में परिवर्तन करने की क्षमता क्या होता है, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या होता है, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है समझिए, यहाँ चलिए क्या होता है, क्या है 3 नंबर 4 नंबर, ये चीजें कुछ शांत रहते हैं। उत्प्रेरण क्या होता है देखिए, उत्प्रेरण उत्प्रेरण होता है। देखिए उत्प्रेरण क्या होता है, तो उत्प्रेरक के द्वारा दर को क्या, दर की क्षमता को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। लेकिन उत्प्रेरण के द्वारा दर में परिवर्तन होने वाली क्षमता को कहते हैं उत्प्रेरक के द्वारा क्या होता है, उत्प्रेरक के द्वारा दर में परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन होने वाली क्षमता को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या होता है, तो क्या होता है, उत्प्रेरण के द्वारा क्या होता है, उत्प्रेरण में क्या होता है कि क्षमता क्या होता है, परिवर्तन। क्या लिख गया है, क्या तो उत्प्रेरण के द्वारा दर में परिवर्तन होने वाली क्षमता को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। सिंपल सी है, क्या सिंपल है तो समझिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट क्या आता है, वर्धक। वर्धक वर्धक क्या होता है, तो वर्धक होता है क्या, पदार्थ पर से हटाने की प्रक्रिया है। वर्धक क्या है, पदार्थ पर से हटाने की प्रक्रिया है वर्धक। चलिए कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्धक क्या होता है। इसके धीरे चलेंगे। क्लोराइड क्या होता है, देखिए इसका होता है, कोलाइड होता है अववहन अशुद्धियां कोलाइड में झिल्ली की मदद से ब्लड को क्या करते हैं, हम साफ करते हैं। साफ करने को कहते हैं अववहन, जो VVI है। तो उसके बाद अशुद्ध कोलाइड में से विद्युत क्षेत्र की मदद से साफ करने प्रक्रिया क्या कहते हैं, विद्युत अववहन। उत्प्रेरक क्या होता है, विद्युत पदार्थ की अभिक्रिया में भाग लेता है, नहीं लेता है, लेकिन कोलाइड को परिवर्तित कर देता है। क्या होता है, परिवर्तित, लड़ाई जो हुआ उसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के द्वारा दर में परिवर्तन होने वाली को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरण कहते हैं। सिंपल से है। चलिए यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पिछली क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।